भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि अब मैं परमात्मा शिव की यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर अरबुंदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजना में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया था। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उसका घर मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज पूजन किया। उनके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर दीनवाणी में कहा, भील आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे। सवेरे होते ही चला जाऊँगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोले, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील यह बात सुनकर स्वामी जी वहाँ से चले जाने के लिए उद्यत हो गए। तब भील जी ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रही और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी को यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री घर के बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म का ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को तो से आनंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनके बचने के लिए महान यत्न किया। इस महान यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रबोध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला, तब उन्होंने बड़ा दुख हुआ। सन्यासी जी को दुखी देखकर भील ने उस व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक इस दुख को दबाकर यूँ बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इस भील राज का दुख, इसमें कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए हैं जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिता की आग में जलाकर इसका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी जी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी यह बात सुनकर सन्यासी ने स्वयं चिता तैयार की और भील ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर उनके साक्षात रूप से उनके सामने प्रकट हुए और प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए सब कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर कहें, परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसने किसी भी बात की सुधा नहीं की। उसकी उस अवस्था का लक्ष्य करके महान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसने मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नतापूर्वक तुम दोनों पर सहयोग कराएगा। यह भील निषेध देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम वीरभद्र नगर में भीमराज की पुत्री दयंती होगी। तुम दोनों मिलकर भोग के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगेश्वर को लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए
वह भील अपने धर्म के विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग के अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आयुत नाम भील वैशेद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुता नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म में सत्कार जनित पुण्य प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया और हंसावतार की शिव भांति बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दयंती दोनों के लिए परमानंद हुए।